तो नमस्कार, अभी हम अररिया ज़िला में मौजूद हैं और अररिया ज़िला में एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसको जब आप सुनिएगा तो आप विश्वास करिए कि आपका मानवता से, इंसानियत से, दोस्ती से, हर किसी चीज़ से विश्वास उठ जाएगा। हम ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं? हम आपसे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बहन के भाई ने अपने साले को अपने घर में आमंत्रित किया, क्योंकि बगल में शादी वगैरह थी। वही साला उनकी बहन के साथ दुष्कर्म करके फिर उसको बहुत बेरहमी से ख़त्म करके यहाँ से चले गया और ख़त्म करने के बाद उसको ले जा कर के बगल में मकई का खेत है, मकई के खेत में ले जा कर के फेंक दिया। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यही वो भूसखार है जिसके अंदर उस लड़की के साथ दुष्कर्म और गंदा काम हो रहा था। इस जगह पे उस लड़की को लिटाया गया था और यहीं पे चूँकि घर परिवार के लोग शादी विवाह के माहौल में व्यस्त थे, लोगों का ध्यान नहीं था किसी भी चीज़ों पर, और वह अकेलापन में पा करके जिस भाई ने अपने साले को अपने घर में बुलाया, उसी के साले ने उसी की बहन के साथ यह दुष्कर्म किया है। और आप जब जानिएगा आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज के समय में इस तरह की भी घटना हो सकती है। देखिए अभी हम उनके घर परिवार वालों के पास मौजूद हैं, आए हुए हैं वहाँ पे, उनकी माँ यहाँ पे मौजूद हैं, गांव परिजन के समाज लोग मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, उन्हीं से आपको सुनवाते हैं कैसे हुई थी घटना, क्यों हुई थी, क्यों बुलाया गया था उस लड़के को। इन सारी बातों से आपको अवगत कराएंगे। लेकर के चलते हैं इनके परिवार वालों के पास। देखिए ये वही महिला है जिनकी वो बेटी थी, इन्हीं की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म करके इनकी बेटी को यहाँ बगल में थोड़ी ही दूर पे 100 मीटर के एरिया डिस्टेंस पे एक मकई का खेत है, वहाँ यहाँ पे ख़त्म करने के बाद वहाँ ले जा करके उस लड़की को फेंक दिया जाता है। बात करते हैं इनसे, सुनवाते हैं। आपकी बेटी थी दीदी? हाँ, क्या नाम है आपका? राधा, सुनीता देवी। सुनीता देवी। उस लड़की का क्या नाम था जिसके साथ ये घटना हुई? राधा कुमारी। राधा कुमारी नाम था। अच्छा, क्या हुआ था घटना? कौन आया था आपके घर में? आप लोगों ने किसको बुलाया जिसने आपके घर में घुस करके आपकी बेटी के साथ इस तरह की घटना करके फिर फरार हो गया और मकई के खेत में ले जा करके आपकी बेटी को फेंका? कौन था वो लड़का? वो हमारा भतीजा का साला था। आपका भतीजा का साला था, यानी आपके बेटे का साला था, यही ना? हाँ। क्या हुआ था, क्यों उसको बुलाए थे आप लोग अपने घर में? लोग नहीं बुलाए थे। मतलब आपका, हाँ, वो जो भतीजा है आपका, क्यों बुलाया था उसको? ये गप हम नहीं जानते वो क्यों बुलाया था, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं था। नहीं, ये बगल में कुछ आप लोग बता रहे थे शादी वगैरह था जिसमें बुलाया गया। बगल में शादी था। हाँ, उसी शादी को अटेंड करने के लिए उसको बुलाया गया था। आपकी लड़की को वो लड़का कैसे देखा, कैसे इधर ले आकर के उसके साथ दुष्कर्म? हम लोग नहीं देखे। आप लोग नहीं देखे? आप लोग कहाँ थे दीदी उस समय में? हवा उठ गया था ना, घर में सो गए थे। थोड़ा तो माथा में दर्द था, सर में सो गए हम। हम कहिए वहीं पर होगा। हम नहीं खोज पाए। अब 8 बजे गया तो मकई खेत, कोई लेडीज गया तो ये बोला यहाँ पर लड़की। मतलब दिन भर आपको लगा कि मेरी लड़की कहीं इधर उधर खेल रही होगी या कहीं होगी, इसलिए आप लोग दिन भर नहीं खोजे। जब रात में 8 बजे कोई गया मकई के खेत में तो उसको वहाँ पे वो पड़ी हुई मिली। सुबह को मिली। अच्छा, सुबह की 8 बजे। तो रात भर आप लोग अपनी बेटी को नहीं खोजे? बेटी शादी घर में था तो। अच्छा, शादी का घर था, अगल बगल शादी था, तो आपको लगा शादी ब्याह में कहीं व्यस्त होगी, इधर उधर होगी, इसलिए आप लोग नहीं खोजे। हाँ, फिर सुबह में 8 बजे आप लोगों को पता चला? हाँ, 8 बजे पता चला। तो मकई खेत में लेडीज गया, वही हमको बताया, तब हम गया। तो दौड़ के जाकर के अपनी बेटी का शव आप प्राप्त किया। पता कैसे चला कि वही लड़का ये काम किया है? उसको भुस्सी तुस्सी लगा था। अच्छा, उसके शरीर में भुस्सी उस्सी लगा हुआ था? वहाँ चेक चाक हुआ तो चेक चाक हुआ, वहीं पर है वो। अच्छा, देखे थे कोई ऐसा काम करते हुए उसको? देखे थे? नहीं देखे थे। कोई देखे नहीं थे? नहीं देखे। अच्छा, वो लड़का अभी कबूल कर लिया है कि हम ही ये काम किए हैं? हाँ, वो तो कबूल कर लिया, तब न जेल में है। हाँ, वो कबूल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर अपने घर में किसी रिश्तेदार को बुलाते हैं तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि आज के समय में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। आप सोचिए, एक भाई अपने साले को अपने घर में आमंत्रित करता है और उसी की बहन के साथ वो लड़का दुष्कर्म करके उसका खात्मा करके यहाँ पे छोड़ के चले जाता है। देखिए ये वही जगह है जो हमने आपको अभी तुरंत दिखाया। ये वही जगह है जहाँ पे उसके साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ था, इस तरह की घटना हुई थी। और आपको ले करके चलेंगे, आपको हम दिखा देते हैं यहाँ से महज 100 मीटर के डिस्टेंस पे। 100 मीटर के डिस्टेंस पे जो वो मकई का खेत आपको दिखाई दे रहा होगा, उस मकई के खेत में ही उसके साथ ये घटना हुई थी। आपको घटना स्थल पर भी लेकर के चलेंगे, वह जगह भी दिखाएंगे कि। तो देखिए अभी हम आपको घटना स्थल पर लेकर के आए हैं जहां पे उस लड़की का शव प्राप्त होता है। उनकी माताजी मौजूद हैं, दौड़ते हुए बेसुध अवस्था में यही माताजी अपनी बच्ची का शव यहां पे देखने के लिए आई थी। आइए आपको लेकर के चलते हैं। देखिए इसी के रास्ते से अंदर ले जा करके, इधर अंदर में आइए, देखिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए अंदर में एक जगह बना करके लड़की को फेंक दिया गया था।
इसी जगह पे लड़की को छुपा दिया गया था। आप ये जगह देख सकते हैं, उसको खत्म करके अंदर ला करके छुपाया गया था ताकि किसी को पता ना चल सके कि उस लड़की को कैसे खत्म किया गया है। देखिए अभी भी आप यहाँ पे भूसा का जो है जो छोटा छोटा जो दाना है आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे भूसा का दाना है। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि भूसा जो भूसखाड़ी होता है, जो गाय का खाने का चारा होता है, उसी के अंदर में घुसा करके उस लड़की के साथ अन्याय किया गया था, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। देखिए उनकी माता जी हैं, यही आई थी, यही अपने लड़की का शव देखी थी। इनको किसी महिला ने, जो कि यहाँ पे भुट्टा उखाड़ने के लिए आई थी, इनको बताती हैं कि ऐसी घटना होती है। देखिए माता जी से सुनवाते हैं। कैसे पता चला आपको दीदी यहाँ पे कि आपकी लड़की यहाँ पे पड़ी हुई है? दूसर लेडीज आई थी, वही बताई थी। अच्छा, जो यहाँ पे घास फूस उखाड़ने आई होगी या भुट्टा तोड़ने आई होगी, वही बताई आपको? बाहर आई थी। अच्छा, तो वही देखा यहाँ पे कि लड़की पड़ी हुई है, पड़ी हुई तो है। दौड़ते हुए आपको जाके बोली? हाँ, तब फिर यहाँ से हम उठा के ले गए। और जब कुछ दूर वहाँ यार पर गया तो बच्चे लेके गिर गया मैं। अच्छा, आप उठा करके जो ले जा रहे थे अकेले, आगे ले जाके गिर गई लड़की को? हाँ, गिर गया। यहीं पे पड़ी हुई थी आपकी यहीं पर लड़की? पड़ी थी। उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था, एकदम नग्न अवस्था में थी? ऊपर में थी लेडीज अति सवरिया पहनने थे, अंदर में नहीं था। अंदर में कुछ नहीं था? नहीं था। आप सोच सकते हैं, आपको बताना चाहेंगे, जब आप इस घटना को जानिएगा आप विश्वास करिए, आपका मानवता से विश्वास उठ जाएगा। जिस व्यक्ति ने ये घटना की है उसकी उम्र 35 वर्ष है, उसके खुद के 5 बच्चे हैं, और इस नाबालिग लड़की के साथ उसने इस तरह की घटना की। आपको बताना चाहेंगे, जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है उससे बड़ी उसकी बेटी है। आप सोचिए कि वो कैसा हैवान, कैसा राक्षस, कैसा घटिया इंसान होगा जो अपनी बेटी से छोटी लड़की के साथ इस तरह की घटना करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के व्यक्तियों के बारे में? इसी जगह पे उस लड़की को फेंक दिया गया था घटना करने के बाद, आप देख सकते हैं इसी जगह सुला दिया गया था, छुपा दिया गया था कि मैंने जो दुष्कर्म किया है, मैंने जो पाप किया है, वो पाप इस भुट्टा के खेत के तले छुप जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मुजरिम कितना भी सातिर क्यों ना हो, किसी भी तरह से छुपा करके कोई अपराध क्यों ना करे, लेकिन वो बच नहीं सकता, उसका पाप छुप नहीं सकता। और आखिरकार पता चल गया कि उसी व्यक्ति ने इस तरह की घटना की है। देखिए यहाँ पे गांव के एक सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप परिवार में किसी को ऐसे आमंत्रित करते हैं और वो आपके परिवार में आकर के इस तरह की घटना को अंजाम दे, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? सर बताइए, कोई अपने घर में किसी मेहमान को आमंत्रित करता है, उसी की बहन के साथ वो लड़का इस तरह का दुष्कर्म करके उसको खत्म करके मकई के खेत में फेंक देता है, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? सर बहुत बड़ा घटना है ये, जघन्य अपराध है। हाँ, बहुत अपराध सर। छोटी सी लड़की थी, उसके साथ ही दुष्कर्म किया पहले, दुष्कर्म करने के बाद उसको खत्म भी कर दिया। सही बात है सर, खत्म कर दिया कि हम लोग सवेरे में हमको कैसे पता चला सर ये सब घटना? पता कैसे चला सर? इस घर के जो बाद है ना, मेरा घर है। हाँ, इसके बाद आपका घर है। हाँ, तो रात में उधर बगल में शादी हो रहा था, तो हम लोग भी थोड़ा देर जगे थे 10 बजे तक। हाँ। उधर से आंधी आया। हाँ। हम लोग अपना अंदर चले गए। हाँ, हाँ, हाँ। मकान में तो आपको पता ही होता है। हाँ। जो घर लगा हुआ पर रहने पर आवाज नहीं आता है। हाँ, हाँ। हम लोग सो गए सर। हाँ, जब 6 बजा उधर से आए, ये यहाँ पर बैठा था। अच्छा, वही लड़का बैठा हुआ? हाँ, जो उसको दुष्कर्म किया। हाँ, जो खत्म किया है, हाँ, हमको बैठा हुआ था। मगर जब तक हमको कहने का विचार आया ना, तब तक उधर में एक औरत था। हाँ। उसका मम्मी बोलता था कि देखो ना, पंजमनी का बेटी जो है ना मकई खेत में, उसके शरीर में सर गेहूं का भूसा लगा हुआ। हाँ, पूरा यही इसी जगह पे वो दुष्कर्म किया गया था उसके साथ। सख्त तो है जो सर इसी जगह पे पहले यहीं करके फिर उसको वहाँ छोड़ गया। हाँ, खत्म कर दिया, फिर वहाँ ले जाकर के उसको छोड़ दिया। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में? उसको तो सर सजा मिलना चाहिए। सजा क्या, कड़ी से कड़ी सजा। बहुत नाम भी हमको तो शर्मिंदा होता है, करना के खत्म करना चाहिए वैसा आदमी जो कि उसका वैसा। हाँ, घटिया घटना, बहुत घटिया क्या सर। हाँ सर, वैसे तो हमको भी बाल बच्चेदार आदमी है बहुत। आप लोगों को भी अब कैसे बुलाइएगा किसी को अपने घर में? किसी पे कैसे भरोसा कीजिएगा? नहीं, कैसे करेंगे सर? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। किसी को लोग अपने घर में बुलाता है, वो आप ही के घर में आकर के आप ही के बच्चों के साथ इस तरह की घटना करके फरार हो जाता है। सर बहुत जघन्य अपराध है ये। उसको तो सर अब गवाह की क्या बात रह गई सर? गेहूं का भूसी सर उसके भी शरीर में था, और जो भी वो अन्याय किया था सर, वो
वो लोग भी उसके साथ भूसी भी निकाला था जब हम लोग उसके साथ गए थे। उसके साथ कोई और भी मिल करके ये घटना किया है कि वो अकेले किया है? नहीं सर, वो तो अकेले क्या होगा, अकेले ही दूसरा किया कोई है। नहीं होगा। दूसरा कोई नहीं, हमें होगा। शक नहीं है, सिर्फ वो अकेले इस हाँ तरह की सर, घटना किया। क्योंकि उसके साथ जो था ना, थाना पर हम लोग वहाँ गए थे 5-7 आदमी, तो तभी उसके साथ भूसी निकला था, यही गेहूं का सर, सेम टू सेम यही भी ये जो भूसिया है ना गेहूं का, ये सर सेम टू सेम उधर मकई में भी वहाँ पर भी भूसी मिला और उसके शरीर में हाँ भी ये सर, भूसी हाँ लगा सर, हुआ हाँ था। सर, इसमें कोई शक नहीं। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग हैं सारे लोग यही बात बता रहे हैं। देखिए दादी यहाँ पे मौजूद है, दादी से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे उस लड़की की दादी मौजूद है जिसके साथ इस तरह की घटना हुई है। दादी से बात करते हैं। दादी की कभी एहन घटना अपने घर में कोई बोलेल का अपने घर में अभी के एहनो घटना करी दिल की कभी है माँ एना में केना के ओकरा केकरो पे लोग भरोसा करता है, केना के भरोसा करते। वही छौड़ा करने रहे जेकरा बोले ना सार जे रहा हाँ तोर बेटा के तोर की लगतो पोता के सार रहा वही घटना करलक है। वही करके सोचिए, ये दादी सारी बातों को बता रही है, आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि इस दादी पे क्या बीत रहा होगा, इसके घर परिवार के लोगों पे क्या बीत रहा होगा। आप अपने घर में किसी को बुलाइए और वो आपके साथ इस तरह का घटना करे। कैसे लोग आज किसी के ऊपर भरोसा करेंगे? की कहे छिए मम्मा? केना के भरोसा करते जे अपन लोग छिए जग के रखते। हाँ, केना लोग बोलैते केकरो घर। हाँ हाँ, डर है। अच्छा, ओकरा कहने बोलेने रहे घर दादी? हमें एगो बगल में पोता छै ना, हाँ, ओकरे यहाँ रहिए। हाँ। आ ये सब करे खाए रहे थे तो ये सब बात के मालूम नहीं रहे। अच्छा, बियाह शादी रहे उ घरवासी यहाँ ई सब सबटा वह बियाह शादी में लागल रहे सब। हाँ, आ तब ई नहीं भेले उ घटना। हाँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं इन सारी घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिए। आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो आपके ही घर में आकर के मेहमान बन के आता है और राक्षस के रूप में आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसी घटना कर जाता है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में या किसी के भी परिवार में अगर इस तरह की घटना हुई है, क्या सजा मिलनी चाहिए उसको? आप इस बात को कमेंट में जरूर रखिएगा, जरूर बताइएगा कि ऐसे व्यक्तियों को किस तरह से, कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिए। कहना चाहेंगे आपसे कि जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।